एक बार जिस वन में जड़ भरत निवास कर रहे थे उसी मार्ग से सिंधु सौवर वीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठ करके कपिल देव मुनि के आश्रम की ओर जा रहा था। मार्ग में एक बोझा ढोने वाला कहार अस्वस्थ हो गया तो अन्य कहार बोझा ढोने वाले की खोज करते हुए जड़ भरत के पास पहुंच गए और उसे लाए और पालकी में आगे लगा दिया। अभी पालकी लेकर के चले हैं, कुछ दूर जाने पर भूमि में चींटी आदि दिखलाई देने लगी। ये देखकर जड़ भरत ने मन में विचार किया कि कहीं मेरा पैर चींटी आदि पे पड़ गया तो मुझे जीव हिंसा का दोष लगेगा। मैं पालकी को लेकर एक पग की जगह दो पग उछल जाता। पालकी में बैठे राजा को जोर का झटका लगा। वह कहने लगा, अरे काहरो बोझा ढोने वालों, सावधानी पूर्वक पालकी को लेकर क्यों नहीं चलते? पुनः यात्रा आरंभ हुई। कुछ दूर जाने पर पुनः चींटी आदि दिखलाई देनी। जड़ भरत पुनः एक पग की जगह दो पग उछल गए। राजा को पुनः क्रोध आया और झांक कर देखता हुआ बोला, अरे मूर्खो, तुम बार बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। अन्य कहार बोझा ढोने वाले डर से भयभीत को कहने लगे, राजन, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, ये नया बोझा ढोने वाला आया है, यही पालकी को लेके बीच बीच में उछल जाता है। इस एक के दोषी होने के कारण हम सभी को दोषी ठहराया जा रहा है। रघुगण ने जड़ भरत को देखा जो हष्ट पुष्ट है, बलवान है, तो व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रहार किया है। कहीं मालूम पड़ता है कि अकेला मार्ग तुमको ही तय करना पड़ा है। तुम शरीर से भी अस्वस्थ लगते हो, दुर्बल लगते हो। क्या पालकी का संपूर्ण भार तुम्ही को प्राप्त हो रहा है? पर जड़ भरत ने कोई भी शब्द ना कहा। पालकी को लेके चल दिए हैं। संयोग की बात, कुछ दूर जाने पर पुनः चींटी आदि दिखी। जड़ भरत अपने स्वभाव के वशीभूत कि जीव हिंसा ना हो, पालकी को लेके पुनः उछल जाते हैं। इस बार राजा का मस्तक पालकी की चौखट से टकरा जाता है। वह पालकी को रुकवाकर उतर आता है, हाथ में दंड लेकर के कहता है, अरे दुष्ट, तू बार बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। तू जानता नहीं कि मैं तेरा स्वामी हूं, तू मेरा सेवक है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अभी मैं तुझे दंड के द्वारा चिकित्सित करूंगा। राजा के ऐसे अभिमानी शब्दों को सुनकर जड़ भरत का भी धैर्य टूट जाता है। वह कहता है कि राजन, आप में कोई ज्ञान तो है नहीं, पर ज्ञानियों की सी चर्चा करते हो। राजन, क्या तुम जन्म से पहले मेरे स्वामी थे या मृत्यु के बाद स्वामी रहोगे? क्या तुम मेरी दंड से चिकित्सा करोगे? हे राजन, क्या तुम गेहूं को पीसकर जो आटा बनता है उस आटे को पुनः गेहूं बना सकते हो? रघुगण अपने प्रश्न के प्रत्युत्तर में ऐसे मार्मिक शब्दों का व्याख्यान सुनकर के आश्चर्यचकित हो गया और चरणों में गिर पड़ा कि भगवान, आप कौन हैं? कहीं आप कपिल देव तो नहीं जो मार्ग में मुझे ज्ञान देने आए थे? इस घनघोर वन में यज्ञोपवीत धारण किए अवधूत रूप से आप कौन हैं? अरे मुझे ना तो इंद्र के वज्र से भय लगता है, ना काल के पास से लगता है, ना रुद्र के संताप से मुझे भय लगता है। मुझे भय लगता है तो ब्राह्मण कुल के अपराध से भय लगता है। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आप पालकी को लेकर चल रहे हैं और आप कहते हैं कि आपको पालकी का बोझ नहीं लग रहा। ये कैसे संभव है? आप लोग थैला में सामान लेके जाते हो, मार्केट जाते हो, वजनदार चीज लेके जाते हो, बोझ लगता है कि नहीं लगता है? वजन लगता है किसको? हाथ को लगता है। कोई भारी चीज मस्तक पर रख के जाते हो
तो बोझ किसको लगता है? सिर दुखने लगता है, शरीर को नहीं लग रहा है, सिर को लग रहा है। आप क्या कहते हो? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये कौन कह रहा है? इस देह में जो चेतन आत्मा है। आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है। जड़ भरत भी यही बात राजा रघुवर को समझा रहे कि राजन, मैं चेतन आत्मा हूं, मेरा देह से कोई संबंध नहीं है, मैं देहा अभिमान से शून्य हूं। आप लोग देहा अभिमानी हैं, देह को सजाते हैं, संवारते हैं, पार्लर जाते हैं, मसाज लेते हैं। और ये देह नाशवान है, आज नहीं तो कल इससे प्राण निकल जाएगा, फिर इसे अग्नि में जला दिया जाएगा। अरे बाल्यकाल में जो आपकी त्वचा थी, आपका रूप था, सौंदर्य था, वह युवा अवस्था में कम हो गया और वृद्धावस्था आने आने तक वह त्वचा झुर्रियों में परिवर्तित हो जाती है, केस सफेद हो जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है और कमर भी झुक जाती है। ऐसे नाशवान देह पर कैसा गुमान, कैसा अभिमान। हे राजन, मेरा देह से कोई संबंध नहीं, मैं देहा अभिमान से शून्य हूं, मैं तो एक चेतन आत्मा हूं। राजा पुनः पूछता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप पालकी लेके चल रहे हो, फिर पालकी का बोझ आपको कैसे नहीं लग रहा? जड़ भरत ने कही, राजन, जैसे पकाने को अग्नि पर चावल लगते हैं, तो अग्नि का ताप सबसे पहले किसको लगता है? बर्तन को लगता है। वह पात्र गर्म होता है, पात्र का ताप जल को लगता है, जल गर्म होता है, फिर जल का ताप तंदुल चावल को लगता है, तो चावल पकता है। ऐसा नहीं कि अग्नि के ऊपर बटलोई में जल के साथ रखे हुए चावल सीधे पक जाते हों, उनको सीधा अग्नि का ताप प्राप्त हो जाता है। हे राजन, ठीक उसी प्रकार मैं चेतन आत्मा हूं, मैंने इस देह रूपी वस्त्र को, पात्र को धारण किया है, मेरा देह से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस पालकी का भार कोई होगा तो मेरी देह को प्राप्त होता होगा, मेरी आत्मा को प्राप्त नहीं होता। राजन, यहां से कपिलदेव मुनि का आश्रम दूर है, आप पालकी में बैठ जाओ, हम आपको वहां तक छोड़ देंगे। रघुवर चरणों में गिर गया कि भगवान, जो ज्ञान लेने में कपिलदेव मुनि के पास जा रहा था, वह ज्ञान तो मार्ग में आपने मुझे प्रदान कर दिया।